Good morning and welcome to our Jha classes. In last video, we have covered alkyl halides, alcohol and ethers. That is some important reactions from these chapters. पिछले क्लास में हमने 15 रिएक्शंस लिखे थे, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस था, जिसमें से कुछ नेम रिएक्शन था और कुछ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ थे, कुछ रिएक्शंस थे। ख़ास तौर पर ये वीडियो जेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी है, ऐसे दूसरे बोर्ड के भी सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। आइए, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन अमाइन, इनसे हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को आज डिस्कस करेंगे। कमिंग टू द पॉइंट, द रिएक्शन नंबर 16 दैट वी विल डिस्कस। 16वां रिएक्शंस देखिए जो हम लिखने जा रहे हैं और इसको ध्यान से देखिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन गिव्स आउट CHOH plus HCHO upon ozonolysis, that is followed by hydrolysis in the presence of zinc dust. Alkene reacts with ozone followed by hydrolysis in the presence of zinc dust gives what? This alkene, ethene, gives 2 molecules of formaldehyde. Now, how to write these reactions? I am not discussing the mechanism. I am discussing how to complete such reactions. Just very easy to write all these reactions. What you have to do? You just break these 2 bonds. यहाँ से दोनों बॉन्ड को आपको तोड़ देना है। क्या रह जाएगा? CH2 और दिस साइड क्या रह जाएगा? CH2। और दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या जोड़ देना है? O। अब ये जो CH2O दिख रहा है आपको, ये है क्या दरअसल? HCHO। आप जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो देखिए H और डबल बॉन्ड O। समटाइम ये लगता नहीं है कि ये फॉर्मल्डिहाइड है, मिथानल है, CH2O, क्योंकि अक्सर हम शिक्षक या आप सब कैसे लिखते हैं इसको? HCHO के फॉर्म में लिखते हो। इसको कंडेंस कर दिया गया है। और फिर से एक बार सुनिए, करना क्या है? इन दोनों डबल बॉन्ड को हटा देना है। जहाँ से आप डबल बॉन्ड हटाए हो वहाँ दोनों में ऑक्सीजन जोड़ देना है। अब हमें रिएक्शन आप लिखना सीख गए। अब नेक्स्ट देखिए, अगर ये हम सीख गए तो अगर कार्बन चेन में किसी तरह का परिवर्तन कर दें तब भी आप आसानी से लिख सकते हो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ओजोन के साथ रिएक्शन करना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। चलिए चीज़ बताएं आपको, संसार क्या कीजिएगा? यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, क्या रह गया? CH3 CH। यहाँ से इसको पलट के लिखिए। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं हम HC और CH3 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या कहें? यहाँ O जोड़िए और यहाँ जहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहाँ जोड़िए। इसको अच्छा लगेगा जब आप CH3 CHO लिखिएगा। नहीं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, इसका क्या नाम इस रिएक्शन का, क्या कहेंगे? ओजोनोलिसिस। द सिंपल ओजोनोलिसिस। और एक क्लास 11th में भी था। 11th में एल्कीन का प्रॉपर्टीज हुआ करता था। यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन के लिए प्रिपरेशन है। अब अभी एल्डिहाइड बना है, कीटोन कैसे बनेगा? तो देखिए, आप चाहें तो बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे इसी फॉर्मेट में हम रिएक्शन को लिख रहे हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस O3 जिंक एंड H2O। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है। जो तरीका बताएं वो ज्यों का त्यों है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। बॉन्ड तोड़ना है और ऑक्सीजन जोड़ना है। जहाँ बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन वहीं जुटेगा।
ये सिंपल सी बात है। कैसे करते हैं देखिए, CH3 CH3 ऐसे रहने देते हैं, यहाँ बॉन्ड तोड़ दिया, CH3 CH3। देखिए इस जगह हमने बॉन्ड तोड़ा है तो यहाँ क्या जोड़ देंगे O, और यहाँ भी क्या जोड़ देंगे O। निश्चित तौर पर यहाँ C डबल बॉन्ड O है, तो प्रोडक्ट क्या हो गया आप ध्यान से देखिए, CH3 CO CH3, और इसी दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है तो उसे लिखते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन प्रोपानोन। कुछ बुक्स में देखिएगा 2 प्रोपानोन लिखा रहता है, हम डिसएग्री करते हैं, ये सिंपली प्रोपानोन लिखना चाहिए, पोजीशन इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है 2 प्रोपानोन में। तो ये रिएक्शन हो गया ओजोनोलिसिस, और इसको हम कैसे लिखेंगे वो आप समझ गए। हाँ, इसके लिए भी तैयार रहिएगा, हो सकता है दोनों आइडेंटिकल पार्ट ना हो, यहाँ CH2 CH3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीटोन बन जाएगा। यहाँ भी इसको हम चेन को बढ़ा देंगे तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन आमतौर पर रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ना कह के जो तरीका है जो हमने आपको समझाया कि कैसे इसको लिखना है, वो ज्यों का त्यों रहना है, उसमें कोई परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो गया आपका ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं 17। ये ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन CH3 CH2 OH, इसका हम ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं। और PCC इसका फुल फॉर्म में आप इंटरेस्टेड नहीं रहिए, जो जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स हमारे, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, मिक्सचर है ये। तो कैसे करेंगे इसका, पैरिडीन है, क्रोमिक एसिड है, HCl है, इन सबका एक मिक्सचर बना करके ये PCC, जो कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रोसेस ऑक्सीडेशन का होना है। रिएक्शन कैसे कंप्लीट करना है वो ध्यान रखना है आपको। देखिए CH3 रिएक्शन का जो साइट है जहाँ हमको देखना है, यहाँ ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको कन्वर्ट कर देना है किस में, एल्डिहाइड में। कैसे किए, आप यहाँ से क्या हटा ले रहे हैं, H और एक H यहाँ। जैसे ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, रिएक्शन का नाम क्या रखेंगे, रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। तो आपको केवल समझाने के लिए जो रिएक्शन कैसे लिखना है, मान लीजिए चेन बदल जाए कार्बन चेन, तो हम क्या करना है, हम कर क्या बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप इसको समझिए। ये जो CH3 है, यहाँ हम कोई चेंज नहीं ला रहे हैं। साइट ऑफ रिएक्शन देखिए, जो कहाँ मॉलिक्यूल में मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है, दिस मच ओनली। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि ये आप लोग समझ लीजिएगा कि मैकेनिज्म बता रहे हैं, रिएक्शन कैसे कंप्लीट कर लीजिएगा, तरीका केवल सिखा रहे हैं कि हाउ टू कंप्लीट सच रिएक्शंस ऑक्सीडेशन। और उसका जो छोटा छोटा टर्म्स है ऑक्सीडेशन का, जो मीनिंग हम समझाया करते थे, उसका मतलब समझिए। यहाँ से इसको और यहाँ से इसको हटा रहे हैं, ये दोनों जैसे ही आप हटा लीजिएगा तो रिमूवल ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो आपस में दोनों को क्या करेंगे, एक और बॉन्ड से जोड़ दिए। इसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ऑक्सीजन की डाई वैलेंसी कंप्लीट हो गई, और जहाँ बॉन्ड टूटा वहाँ बॉन्ड बना। आमतौर पर मैक्सिमम केसेस में देखिएगा आप इस चीज़ को, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है। तो CH3 CHO क्या बन के तैयार हो गया, एल्डिहाइड। बाई प्रोडक्ट्स नहीं लिखते। अब मान लीजिए इसके जगह पर आ गया आपको कि कंप्लीट दिस रिएक्शन, कंप्लीट दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ और भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले, Cr2O7H+, और भी हो सकता है, कुछ दूसरे रिएजेंट्स को लिया जा सकता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। जॉन्स रिएजेंट हो सकता है। क्या करना है, क्या समझाए थे आपको, इस H को और इस H को रिमूव कर देना है। CH3 C, वहाँ से दोनों से हम H हटा दिए, और यहाँ क्या कर देना है, डबल बॉन्ड, खुद बन गया कीटोन। जैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल होगा आपका कीटोन बन जाएगा। प्रोसेस रिमेंस द सेम, तरीका वही रहा, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कराना है, और होगा भी नहीं। यदि होगा
तो हार्श कंडीशन पर होगा, उसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको एक रिएक्शन सीख रहे हो, तो उसके साथ साथ अगर कार्बन चेन के बढ़ने से या पोजीशन चेंज हो जाने से क्या प्रोडक्ट बनेगा ये भी जानना है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि बिल्कुल यही कार्बन चेन एग्जामिनर पूछे, इस कार्बन चेन में बदलाव कर सकता है, बदलाव कर देगा तब भी आप आंसर लिख सकते हो। इस कैपेसिटी को डेवलप करना है आपको। नेक्स्ट, CH3 CH2 CN SnCl2 प्लस HCl, इसको कंप्लीट करना है। इसमें कितने तरह के क्वेश्चंस बनेंगे? क्वेश्चंस कितने तरह के बनेंगे? नेम द रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन, विच काइंड ऑफ दिस रिएक्शन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। स्वाभाविक सा है, स्टीफेंस रिएक्शन, स्टीफेन रिएक्शन। अब कंप्लीट द रिएक्शन। ये जो CN ग्रुप देख रहे हो किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है? CHO में। बस इतना सा ध्यान रखना है। CN ग्रुप को किस चीज में कन्वर्ट कर लेंगे? CHO में। नेम रिएक्शन है, इसको हूबहू याद रखिए, 10 बार 5 बार इसको रोजाना लिखिए, लिखने से ही याद होगा। 19 CH3 CH2 CO Cl H2 PD BaSO4 लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि फर्दर रिडक्शन को हम रोक सकें। रिएक्शन क्या होगा? CH3 CH2 CHO क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्या नाम है इस रिएक्शन का? रोजेमंड। रोजेमंड। आप NCERT बुक देखिएगा आप, तो इसी रिएक्शन को वहाँ किस फॉर्मेट में पूछा है? देखिए, कार्बन चेन बदल जाने से, कार्बन चेन बदल जाने से रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, उसमें फ़र्क आपको नहीं डालना है। केवल कार्बन चेन को मान लीजिए यहाँ COCl हो गया। हमने क्या किया है इस पार्ट को गौर फरमाइए, बाकी कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। ये COCl को किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिए? CHO। Cl हटा और H आया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिए। रिडक्शन है बेशक, इसमें PD BaSO4 का क्या फंक्शन है? तो ये फर्दर रिडक्शन को रोकता है, अल्कोहल ना बन जाए कहीं। तो इस रिएक्शन में हम कार्बन चेन को रहने दिए और यहाँ क्या हो जाएगा? CHO। फिर से नेम रिएक्शन है, आपको ये क्वेश्चन होगा, आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन। दूसरा, कंप्लीट द रिएक्शन। और इस दोनों में से कोई एक हो सकता है, या यहाँ कार्बन चेन फर्दर बदल सकता है और इस प्रोसेस से केवल एल्डिहाइड बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को आपको याद रखना है, नेम रिएक्शन के तौर पर भी, कंप्लीट द रिएक्शंस के तौर पर भी। PDBSO एक कैटलिस्ट है, उसका नाम पूछ सकता है, या कभी इस रिएजेंट को पूछ सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे करके। नेक्स्ट आते हैं CH3 CH2 COOH प्लस, हम अल्डिहाइड कीटोन सबको मिक्स कर रहे हैं, Br2E4। नाम क्या है इसका? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? देखिए, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पर जब ब्रोमिनेशन हो जाए, ये चेन चाहे जितना लंबा रहे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको इस फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पर ब्रोमिनेशन करना है। और इसी रिएक्शन को HV रिएक्शन के नाम से जानते हैं, हेल मुलार जेलिंस्की रिएक्शन। तो इसको हूबहू आपको याद करना है लिख करके। नेक्स्ट देखिए, CH3 COOH प्लस NH3। इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एसिड है और ये बेस।
तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और एसिड बेस रिएक्शन में एक सॉल्ट बनना है, सॉल्ट बनना है। यहाँ माइनस है और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, एसीटेट आयन है और अमोनियम आयन है। जब इस आयन को फर्दर हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इसको हीट करना है, हीट करना है तो CH3CONH2 क्या बन गया, अमाइड। क्या बन गया, अमाइड। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना है कि जब इतना लिखा रहे तो आप सॉल्ट बनाना है, लेकिन मान लीजिए यहाँ डायरेक्ट हीट लिख दें तो क्या करना है आपको, अमाइड बनाना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, अगर हीट होगा तो डायरेक्ट इस प्रोडक्ट को लिखना है। और जनरली ये यहाँ तक एसिड बेस रिएक्शन की तरह हम इसको लिखे हैं। आइए नेक्स्ट जो रिएक्शन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, HCHO 2 मॉलिक्यूल्स कंसनट्रेटेड NOH और KOH, कोई भी एक बेस ले लेंगे। अब मान लीजिए ऐसा ना कि बैरियम क्लोराइड लिखा रहे, बैरियम हाइड्रोक्साइड लिखा रहे तो आप कंफ्यूज हो जाइए। हो सकता है कि यहाँ कंसनट्रेटेड क्या लिखा हो, बैरियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसनट्रेटेड एल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होगा, ये एक एग्जाम्पल है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन undergoes self oxidation and reduction in the presence of concentrated alkali to give what ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा, HCO के माइनस कर देंगे तो एसिड का बनने का पार्ट, और क्या बन जाना है, CH3OH। ये रिएक्शन लिख लिए। एक मॉलिक्यूल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या हो गया, रिडक्शन। इसमें ये ध्यान रखना है कि ओ अल्डिहाइड या ओ कीटोन इस रिएक्शंस को देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ एक और प्रश्न खड़ा हो जाएगा ये पता करने के लिए कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन विल गिव कैनिजारो रिएक्शन, दिए हुए कंपाउंड्स में कौन सा कैनिजारो रिएक्शन देगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लीजिए हम लिख दिए CH3CHO, ये क्या देगा, नहीं, क्यों, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। और कहता है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो देगा इस रिएक्शन को, जिसके पास होगा वो नहीं देगा। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल, बताइए। ये बेंजल डिहाइड है, ये बेंजल डिहाइड है, सॉरी ये बेंजल डिहाइड है, क्या ये देगा रिएक्शन, इस रिएक्शन को होगा, कंसनट्रेटेड इनने कुछ ले रहे हैं। यहाँ देखिए पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, यहाँ एक कार्बन है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, एंड देयरफॉर बेंजल्डिहाइड अंडरगोज disproportionation reaction, that is self oxidation and reduction. How to write it? COONA plus oxidation and another molecule क्या हो जाएगा बोलिए, CH2OH, that is reduction। इसका 2 molecules है, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इसके पीछे जो मैकेनिज्म है हम पहले ही कह चुके हैं कि हम जो आज का क्लास जो है बिल्कुल कंसंट्रेट करके बिल्कुल उसको ध्यान में रखा गया है कि आने वाला जो एग्ज़ाम है हमारा मई में, उसमें बच्चे इन सबको कैसे याद रखें और कैसे इन सब रिएक्शंस को कंप्लीट करें। कोई मैकेनिज्म हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है रिएक्शंस में, कैसे इसको कंप्लीट करना है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम इस क्लास को वहीं तक रख रहे हैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोरो क्लास हम शुरू करेंगे, राइट फ्रॉम द नॉमेनक्लेचर एंड अदर, देन वी विल डिस्कस the complete chemistry of all types of reactions with details, that is mechanism, what will be the changes, how mechanism will change, what will be the influence of other groups if present in the molecules,
दैट इज डिफरेंट मैटर। अब मान लीजिए हम पूछें आपसे कि CH3 क्या ये रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन होगा इसका? तो आपको क्या चेक करना है? आपको चेक क्या करना है? चेक ये करना है ये जो कंसंट्रेटेड एल्कली के प्रेजेंस में कि ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन है या नहीं। नो हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है। निश्चित तौर पर एक कैनिजारो रिएक्शन देगा, और जब देगा तो आप प्रोडक्ट लिख लीजिएगा। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से लिखिए, और इसके बाद आप मैच कर लीजिए जो हम सही लिख रहे हैं या नहीं। आप अपने आप को चेक कीजिए कि रिएक्शन सही लिखा जा रहा है या नहीं। इसको देखिए, पॉज करने के बाद इसको देखिएगा कि आपने सही प्रोडक्ट लिखा है या नहीं। तो कैनिजारो रिएक्शंस में जो भी चेंजेस हो सकते थे वो हमने किया, और ध्यान रखना है एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का क्या होना है, रिडक्शन। तो बेशक इसका 2 मॉलिक्यूल्स लगेगा। एक और क्वेश्चन हो सकता है जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है, जिस किताब को आप पढ़ रहे हो। क्या मेंशन है वो? मान लीजिए एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड हो जाए और दूसरा हो जाए बेंजल्डिहाइड, तब हम क्या करेंगे? एक मॉलिक्यूल HCHO हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, बेंजल्डिहाइड हो जाए। किसका ऑक्सीडेशन करेंगे और किसका रिडक्शन करेंगे? आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे और इसका रिडक्शन कर देंगे। कंप्लीट हो गया। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, तो इस केस में ये जो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, रिडक्शन, एंड वी विल राइट द प्रोडक्ट। अब ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्यों फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, क्यों नहीं बेंजल्डिहाइड का? तो बेशक मैकेनिज्म पर डिपेंड करेगा, जिसका अभी हम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। योर एग्जामिनेशंस आर एट हैंड। तो जब हम आप पढ़े के हैं, जब इसको हम थॉरली पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, एक एडिशन रिएक्शन हम चाहेंगे आप लोगों के साथ डिस्कस करना, जो पूछा जा सकता है CH, और इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर देंगे आपके साथ। इस पर क्या रीजनिंग क्वेश्चन होगा। HCN का एडिशन करना है। HCN एक वीक एसिड है, तो इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हो सकता है कि हम एक बेस लें ताकि रिएक्शंस को थोड़ा फास्ट कर सकें। काइनेटिकली ये जो है स्लो रिएक्शन है, वीक बेस है, इसका डिसोसिएशन को थोड़ा ज़्यादा करने के लिए एक बेस का प्रेजेंस जरूरी हो सकता है। सिंपल एडिशन आप समझिए, इसको इसमें ऐड करना है। क्या मैकेनिज्म हो सकता है और कैसे ऐड करेंगे? अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में HCN का एडिशन है, और एक ही जो तरीका है, मैकेनिज्म है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होना है। क्या करना है? CH3, ध्यान से देखिए, यहाँ CH, यहाँ O है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसको ध्यान से देखिए। CH3 बार बार हम लिख रहे हैं ताकि आप सीख भी सकें, कहीं कहीं कोई डाउट भी है। हम यहाँ इस बॉन्ड को तोड़े, पाई बॉन्ड है, और निश्चित तौर पर यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। CN पर माइनस है, इस पर कैसा है, प्लस। जब ये डिसोसिएट होगा, करना क्या है, प्लस माइनस के पास और माइनस प्लस के पास, इतना सा काम करना है आपको। प्लस माइनस के पास और माइनस प्लस के पास। तो यहाँ क्या ले आते हैं, H, और यहाँ क्या ले आते हैं, CN। जो प्रोडक्ट बना उसका नाम साइनोहाइड्रीन है। जो प्रोडक्ट बना वो साइनोहाइड्रीन है, और इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कभी कभी बच्चा ये पूछ सकता है कि सर इसमें H प्लस और CN माइनस, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये इसके नाम पर इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन? द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय साइनाइड आयन, that is nucleophile, and therefore this addition is termed as nucleophilic addition
रिएक्शन। एक चीज़ और, मान लीजिए हम मॉलिक्यूल चेंज कर दें, HCHO प्लस HCl, CH3CO CH3 प्लस HCl, ये कर दें और इन दोनों को हम कहें कंप्लीट कीजिए। सेम प्रोसेस, कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है, सेम प्रोसेस को हम अपनाएंगे और क्या करेंगे बोलिए। H है, यहाँ H रहने देते हैं, डबल बॉन्ड टूट गया, क्या करेंगे यहाँ H और यहाँ क्या जोड़ देंगे Cn। इसमें क्या करना है CH3 C, यहाँ CH3 लिख लेते हैं, O इसका H यहाँ जोड़ देना है और Cn। आप ये मत समझिए कि कहीं कोई डाउटफुल है या कुछ है, यहाँ देखो CO है, इस CO बॉन्ड को हमने तोड़ा। अब ये मत सोचना कि Cn यहाँ नहीं लिख सकते हो, ऐसा आपका बॉन्डिंग सीक्वेंस सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे दाहिने बाएं अभी हम नहीं, हम कोई स्टीरियो चीज़ नहीं, स्टीरियो केमिस्ट्री को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिंपल रिएक्शन लिख रहे हैं, इसलिए उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। कोई बच्चा अगर इसको यहाँ लिख दे, इसको यहाँ लिख दे, कोई स्टूडेंट अगर ऐसे कर दे, यहाँ CH3 तो यहाँ CNO जोड़ेगा H, इस दोनों में कोई फ़र्क है क्या? कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए सीक्वेंस पर ध्यान रखिए, जो जहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है वहीं बॉन्ड मेकिंग कर रहे हैं। अब एक और प्रश्न इसमें पूछेगा, ये तो कंप्लीट द रिएक्शन हुआ, दूसरा क्या पूछेगा, विच वन इज मोर रिएक्टिव, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। ध्यान से सुनिएगा, विच वन इज मोर रिएक्टिव, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। कभी कभी क्वेश्चन रहेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब करते हैं तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड्स में कौन ज़्यादा, इन दोनों एल्डिहाइड है, दिस एंड दिस, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, इन दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो फॉर्मल्डिहाइड। दो फैक्टर पर डिपेंड्स करता है, एक स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर का मतलब है जहाँ एडिशन होना है वहाँ देखिए जो कितना छोटा ग्रुप है, जितना छोटा ग्रुप होगा एडिशन उतना ही आसानी से होगा। दूसरा प्लस आई इफेक्ट, यहाँ देखिए जब इस बॉन्ड को हम तोड़ रहे होते हैं, ध्यान से देखिएगा, CH3CO माइनस इस पर प्लस है H है, और इसको जब हम तोड़ रहे होते हैं एक, ये तो बस बिल्कुल ऐसा ही, इस पर प्लस चार्ज है, यहाँ H है, दो मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखिए, इसमें एक प्लस आई इफेक्ट है। ये प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ क्या करेगा, बढ़ाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और यहाँ पर अटैक कौन करने वाला है, तो न्यूक्लियोफाइल, CN-X है न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर प्लस चार्ज डेंसिटी ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से घट रहा है, जबकि यहाँ कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, यहाँ प्लस चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है। स्वाभाविक है कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन यहाँ ज़्यादा आसान होगा। दूसरा, ये इसके आने में रुकावट भी पैदा कर रहा है, बल्कियर ग्रुप है, और जब बल्कियर ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और जब स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो स्वाभाविक है रिएक्टिविटी घट जाएगा। तो आउट ऑफ दिस टू एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। क्या दो फैक्टर्स लिखना है आपको, प्लस आई इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। और इसी के अनुसार आपको कभी रह सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसको आराम से हम कर सकते हैं। अब बताइए इससे भी और इस दोनों में कंपेयर करें, बेशक ये लेस रिएक्टिव होगा, हिंड्रेंस ज़्यादा है, प्लस आई इफेक्ट दो है, इन दोनों में तो निश्चित तौर पर ये लेस रिएक्टिव होगा, ये मोर रिएक्टिव होगा। यहाँ कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, यहाँ दो प्लस आई इफेक्ट है, हिंड्रेंस है। तो इस तरह का जो रीजनिंग क्वेश्चंस होगा उसको भी आप डिस्कस कर सकते हो, और आराम से उसको एक्सप्लेन हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी आपका लैंग्वेज होगा चूज़ करोगे उसमें इसको लिखोगे। और बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, दो इफेक्ट्स की बात हम किए हैं, एक स्टेरिक हिंड्रेंस की बात किए हैं और दूसरा प्लस आई इफेक्ट की बात किए हैं, जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को घटा देता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन 23। मान लीजिए इसी रिएक्शन में आपको CH3 CHO प्लस C2H5 OH कर दिया, इसको कंप्लीट करना है हमको, इसको कंप्लीट करना है। क्या करना होगा, बिल्कुल उसी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। HO, यहाँ से H निकालिए, इस H को यहाँ जोड़ दिए, यहाँ क्या रह गया
OC2H5। बेहद आसान है नहीं? मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि एडिशन कहाँ करना है, एडिशन कहाँ करना है, कहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है। तो हिमी एसिटल और इसके बाद फिर एसिटल बन जाएगा, कम से कम इतना तो आप याद रख सकते हो। उसको बाद में बात करते हैं। अगर कीटोन कर दें तो कीटोन यदि कर दें इस रिएक्शन में CH3CO CH3 प्लस C2H5OH, क्या करना होगा आपको? बोलिए, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जो सिखाया गया है। यू ब्रेक द बॉन्ड, O, write CH3 below. Now this H goes with oxygen, OC2H5. So these are the few simple reactions that is likely to be asked. इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, CH3 CH2 NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH। आपको मेजर प्रोडक्ट हम लिखने जा रहे हैं। अब इसका नाम भी पूछ सकता है आपसे, और एक जगह और काम आता है रिएक्शन, in order to distinguish between pair of compound. Distinguish between pair of compounds. नेम रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, और आइसोसाइनाइड टेस्ट। The order of this compound, isocyanide, is not at all pleasant, foul smell, and therefore this reaction is used to distinguish between primary amine and secondary amine, primary amine and tertiary amine, and therefore of more importance, ज़्यादा इसका महत्व है। Complete the reaction पूछ सकते हैं, identify the name reaction, sometime this term will be missing, reactant and product will be written, sometime how will you distinguish between methenamine and 2,2-dimethyl मिथेनामाइन, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्राइमरी हो एक सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो दूसरा टर्सरी हो, तो यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर ऑफ कंपाउंड यूजिंग आइसोसाइनाइड टेस्ट, एंड द रिएक्शन इज ऑल्सो टर्म्ड एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। Coming to the next reaction, that is Hofmann bromamide degradation, and this one is also important. I am including only those reactions which are in syllabus. जो आपके सिलेबस में जो रिएक्शंस है हम केवल उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, जो सिलेबस में नहीं है उन रिएक्शंस को हम डिस्कस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। Let it be 24, I forgotten. Now CH3 CO NH2 plus Br2 plus KOH. What happens? This will give you CH3 NH2 plus KBr plus K2CO3 plus H2. इस प्रोडक्ट को देखिए, क्या है? एक कार्बन घट गया, एक कार्बन क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। रिएक्शन का नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेड हो जाना, तो इस कार्बन का क्या हो जाना? हट जाना, कार्बन चेन में डिक्रीज हो जाना। और कौन सा कंपाउंड बन रहा है? तो प्राइमरी अमीन बन रहा है। इस क्वेश्चंस को हो सकता है एग्जामिनर कन्वर्सन के रूप में पूछ ले। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, बीच में हम थोड़ा सा आपको कन्वर्सन के लिए भी तैयार करते हैं। आपसे कहेगा कि कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मीथेन अमाइन। आपसे कहा गया है कि आप इस एसिटिक एसिड को
कन्वर्ट कीजिए CH3NH2 में। इस रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। हम ऐसे ही देखेंगे कि एक कार्बन चेन डिक्रीज हो रहा है और अमीन बन रहा हो। किसी भी कन्वर्सन में ऐसा दिखाई पड़े कि एक कार्बन चेन घट रहा हो, कार्बन की संख्या घट रहा हो चेन में, और प्रोडक्ट क्या बन रहा हो, अमीन बन रहा हो, तो उस केस में क्या करना चाहिए हमको, क्या करें? तो याद रिकॉल करेंगे कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड में एक कार्बन चेन घटता था और प्राइमरी अमीन ही बनता था। ये भी ध्यान रखना है। कौन सा अमीन बन रहा है? तो प्राइमरी अमीन बन रहा है। अब है कि वो ऐसी तो रिएक्शन देता नहीं। रिएक्शन कहाँ कौन देगा? तो अमाइड। इसको अमाइड में कैसे कन्वर्ट करें? तो कुछ देर पहले ही आप याद कीजिए अमोनिया के साथ इसका हम रिएक्शन किए थे। एक ही साथ इसको हीट कर देंगे और जैसे ही इसको हीट कीजिएगा इस CH3CONH अमाइड बना, और फिर अमाइड के बाद इस रिएक्शन को लिख देंगे प्राइमरी Br2QH। क्या बन गया देखिए? CH3NH2 मिथेनामाइन। तो कन्वर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिएक्शंस को थोड़ा सा ध्यान देना है कि एग्जामिनर एक ही रिएक्शंस को तरह तरह ढंग से पूछ सकते हैं और हमको तैयार रहना है उसके लिए। और बहुत कठिन भी नहीं है, 2 स्टेप का कन्वर्शन था, इसलिए ये याद रखना भी जरूरी है। नेक्स्ट देखिए एक रिएक्शन छोटा सा, इस रिएक्शन को रिकॉल कीजिएगा। NH2 NaNO2 प्लस HCl। कोई नई रिएक्शन नहीं है, पहले लिख चुके हैं हम। हो सकता है कि HNO2 लिखे कोई, बहुत कम टेम्परेचर पर, लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, इसके आसपास से रिएक्शन होना है। एंड द रिएक्शन इज नोन एज, ये जो कंपाउंड बनता है इसको डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। क्यों सॉल्ट कहते हैं? N2 यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। द रिएक्शन इज नोन एज डाइजोटाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट compound for the preparation of many other compounds. Starting from diazonium salt, you can prepare phenol, you can prepare, see, simply हाइड्रोलिसिस कर दीजिए इसका, क्या कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉल। तो इस कंपाउंड से आप ध्यान रखोगे तो सैंडमियर रिएक्शन लिखे थे, नहीं, गटरमैन रिएक्शन, Cu प्लस HCl कर देंगे, यहाँ Cl जुड़ जाएगा, इसमें क्लोरोबेंजीन बन जाना है। तो इस तरह से इस रिएक्शंस को हमको डील करना है ताकि ये मैक्सिमम समय तक हमको याद रहे। और इस रिएक्शंस को ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। देखिए 27 कुछ रिएक्शंस इस तरह के पूछे जा सकते हैं। CH3COOH प्लस SOCl2, बोलिए क्या कंपाउंड बनना है? एल्कोहल वाला याद कीजिए, OH हटा करके क्या जोड़ देते थे हम लोग? Cl, वहाँ से OH हटाया और क्या कर दिए? Cl, SO2 और प्लस क्या? HCl। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है जो पूछा जा सकता है और आपको याद रखना चाहिए। जहाँ जहाँ मैकेनिज्म इन्वॉल्व था थोड़ा बहुत, कैसे रिएक्शंस को लिखेंगे वो हमने डिस्कस किया। कुछ रिएक्शंस आपको डायरेक्ट याद करना है लिख करके, ताकि वो लंबे समय तक आपको याद रहे। में एग्ज़ाम होना है, अगर आप रोज़ लिखते हो पूरे फरवरी, इसके बाद अल्टरनेट करके लिखते हो मार्च और अप्रैल में, तो निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन के दिन आपको किसी भी रिएक्शंस को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी आवश्यकता आपको महसूस नहीं होगी। इसके बाद जितना आज हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछले दिनों जो हम 15 रिएक्शंस डिस्कस किए हैं, आज हम कुछ रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप कुछ रिएक्शंस को डिस्कस कर सकते हो, लेकिन पहले जो हम कह रहे हैं, जो आज हम 2 दिनों में जो डिस्कस किए हैं, कैसे रिएक्शंस को लिखना है, कम से कम कितना रिएक्शंस आपको याद रखना चाहिए, इसको प्लीज़ पहले कीजिए। इतना हो जाए तभी आप आगे का सोचिए। पढ़ने के लिए कमी नहीं है कंटेंट्स, बुक में बहुत सारे कंटेंट्स हैं,
अब देखिए एक और रिएक्शन CH3 CHO जिंक एमालगम प्लस HCl, नेम रिएक्शन है। कौन सा नेम रिएक्शन है? क्लीमेंसन रिडक्शन, CH3 CH3 क्लीमेंसन रिडक्शन। ये कार्बन चेन जितना लंबा हो, ये जो CHO ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में? CH3 में। जैसे मान लीजिए CH3 CO CH3, इसका रिडक्शन करना है। जिंक एमालगम, मरकरी के साथ किसी मेटल का जो कॉम्बिनेशन है वो एमालगम कहलाता है, सिल्वर एमालगम, जिंक एमालगम। क्या करना है? CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करना है। क्या ध्यान दिए हम लोग इस रिएक्शन से? क्या सीखें? लिखने के पैटर्न में क्या है? तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन का, ये रिड्यूस हो करके CH2 हो जाता है। ये एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, हमको ये देखना है जो CO ग्रुप है, यहाँ CO ग्रुप है, ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? तो CH2 में। इसको भी अगर लिखना चाहिएगा आप तो कैसे लिखिएगा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O इज कन्वर्टेड इनटू CH2, CH2 यहाँ H है तो CH3। किसके प्रेजेंस में? जिंक एमालगम और क्या? HCl। उल्फ किस्टनर रिडक्शन, उसको आपके सिलेबस में नहीं रखा है, क्लीमेंसन को रखा है, तो इसको आप आत्मसंग करोगे, इसको याद करोगे। उल्फ आपको करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। एल्डोल रखा जाए या नहीं रखा जाए डाउटफुल है। जो देखते हैं एक्सक्लूड जिसमें क्या उधर भी एल्डोल रिएक्शन लिख दिया, और जहाँ इंक्लूड है उसमें भी एल्डोल लिख के रखे हुए हैं, इसलिए उसको रहने दीजिए। एल्डोल को, एल्डोल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। एक छोटा सा और रिएक्शन देखिए, CH3 CHO, इसको टॉलेंस रिएजेंट, क्या है? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जो क्या प्रोडक्ट देता है? बेसिक मीडियम में रहेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? CH3 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो CH3COO क्या हो जाना है? माइनस। ये डिपॉजिट हो जाता है यहाँ सिल्वर वाल, जो टेस्ट ट्यूब है उसके वाल पर डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ओनली एल्डिहाइड, विच एल्डिहाइड? एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक गिव्स दिस टेस्ट, कीटोन डज नॉट। तो जो डिस्टिंग्यूश होगा, एक पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो डिस्टिंग्यूश बिटवीन पेयर ऑफ कंपाउंड्स, वहाँ पर से रिएक्शंस को हम थोड़ा ज़्यादा बृहद से कैसे देगा, कौन देगा, नहीं देगा, कैसे रिएक्शंस लिखना है, वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन हो सकता है कि कंप्लीट द रिएक्शन में क्वेश्चन हो, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता ही रहे हैं कि डिस्टिंग्यूश जब करेंगे तो डिस्टिंग्यूश बिटवीन पेयर ऑफ कंपाउंड, वहाँ ऐसे रिएक्शंस को हम विशेष तौर पर डिस्कस करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे। इसके बाद आपको कार्बाइलामाइन जो बताएं वो था, इसके बाद लुकास रिएजेंट टेस्ट है, तो सारा टेस्ट एक साथ करेंगे जैसे अभी रिएक्शन किए हैं उस तरह। तो बच्चों अब तक हम जितना रिएक्शंस लिखे हैं आप उसको कीजिए, कुछ और रिएक्शंस खुद ब खुद इंक्लूड हो जाएगा। आप सोच रहे हैं बहुत सारा तो छूट गया, ये जान लीजिए कोई रिएक्शन नहीं छोड़ेंगे। आप इतना पहले तैयार कीजिए, और जब हम कन्वर्शन चैप्टर, कन्वर्शन नाम की टॉपिक पढ़ाएंगे, तब वहाँ और भी रिएक्शंस खुद ब खुद इंक्लूड हो जाएगा और आपको बेहद आसान लगने लग जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। अभी रिएक्शंस ही पहले किए हैं ताकि आप रिएक्शन याद कीजिए। इस रिएक्शंस के बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वो नॉमेनक्लेचर के साथ आएंगे। नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करने के बाद टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेयर ऑफ कंपाउंड्स, रीजनिंग क्वेश्चंस, कंप्लीट द रिएक्शंस आपको ऑलरेडी कर चुके हैं हम नेम रिएक्शंस के नाम से ही। इन सब को करने के बाद हम कन्वर्जन पर आएंगे। तो टॉपिक जो हमारा हो गया वो क्या क्या हो गया? नॉमेनक्लेचर, नेम रिएक्शंस, कंप्लीट द रिएक्शन, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर ऑफ कंपाउंड्स, रीजनिंग क्वेश्चंस एंड कन्वर्जन। इतने 6 टॉपिक्स को हम
चाहेंगे कि मार्च तक आपके साथ शेयर कर लें जो हमारे जैकबोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको इसका बेनिफिट मिले। और इसका ये मतलब होता है कि अभी हम लगातार वीडियो डालें, कुछ गैप करके डालेंगे ताकि आप इसको याद कर सकें। जब तक आप इसको लर्न आउट नहीं करते, लर्निंग नहीं है, तो फिर ये बेकार है वीडियो बनाना भी और आपका वीडियो देखना भी। तो थैंक यू फॉर द डे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कंटिन्यू वॉचिंग दिस R Jha channel on YouTube. Certainly I will be encouraged with your comments, your likes will give me energy to continue this teaching that is through media, the technology that we are using. So thank you very much once again. Bye.